आज उस दिक्कत से कैसे बचा जाए, सरकार वो बताए। पापा बोर रुकवा देंगे तो अब पापा हॉर्मोज खुलवा दे। कोई भी परिवार में आर्थिक संकट आ जाए ना तो एक पड़ोसी जरूर होता है जो तुरंत आकर के उसका मजा लेने लगता है। जब तक आप अरे फिर से आपको मिर्ची, मेरी एक लाइन में इतनी तेज मिर्ची लगती है, कूदने लग जाते हैं। अभी हॉर्मोज पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। हॉर्मोज जा चुके हैं। सुन लीजिए, हॉर्मोज गए होंगे वहां से टैंकर निकलवाने। पेट्रोल डीजल के दाम मार्केट तय करता है या सरकार तय करती है, बताइए आप। आशुतोष जी, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने बोला कि आप ईमानदारी से नहीं बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं पर सच भी नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ प्रॉब्लम ही यही है। मुझे देखते ही प्रॉब्लम हमारी बता। अच्छा, पेट्रोल और डीजल के दाम मेरे पे क्यों चढ़ रहे हो? मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ। उनको सुनने अरे नरेंद्र मोदी नहीं हर चीज का क्रेडिट लूं। अबे साले, नहीं, आप नरेंद्र मोदी होते तो आपका सम्मान करता, आप नहीं हो, मुझे पता है। आप मैम 1,44,000 की आईफोन लेकर के आप बात कर रही हैं कि मतलब उस पे मत जाइए, नहीं अपना सवाल नहीं, लेकिन ये देखिए कि अगर कोई आदमी गरीब हो वो इतना महंगा फोन कैसे ले सकता है, और आप इतनी महंगी सामान को लेकर के तब आप महंगाई के ऊपर आप ड्रामा कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता डली शर्मा और खुद को ईमानदार पत्रकार कहने वाले आशुतोष के बीच में। दोस्तों, आज भाजपा सिद्धार्थ यादव ने अकेले ही कांग्रेसी डली शर्मा और कांग्रेस समर्थित पत्रकार आशुतोष को जमकर धोया है। दोस्तों, एक दिन पहले जो पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ाए गए हैं, आज उसी पर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेसी डली शर्मा और कांग्रेस समर्थित पत्रकार आशुतोष दोनों इतनी उछल रहे थे कि भाजपा सिद्धार्थ यादव को ठीक से बोलने ही नहीं दे रहे थे। फिर भाजपा सिद्धार्थ यादव ने एक ऐसा बात बोल दिया जो सुन भयंकर बौखलाई कांग्रेसी पत्रकार आशुतोष और बौखलाकर डिबेट में हंगामा मचा दिया। फिर दोस्तों, भाजपा सिद्धार्थ यादव ने आज इन दोनों की जो बखिया उधेरी वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बंगाल में चुनाव था और कई जगह चुनाव था और पूरा अमली जामा और हर चीज वहां लगानी थी, तो तब तक वैश्विक संकट और पूरे विश्व का संकट नहीं था। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री जी को भी याद आया कि देश में संकट चला है। यही प्रधानमंत्री जी, इनकी जरा एक वीडियो में सुनाना चाहूंगी, बच्चों ध्यान से सुनना। ठीक है। 2014 से जो प्रधानमंत्री जी के बयान शुरू हुए थे और अब अच्छे दिन। वॉल्यूम बढ़ाइए। 60 महीने दीजिए, 60 महीने 14 का बयान। मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया। मैंने सिर्फ 16 का बयान। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। क्या जरूरत है, वीडियोस भी सुना। अगर 30 दिसंबर के बाद अपने मुंह से बता दीजिए ना क्या कहना चाह रहे हैं। 30 दिसंबर के बाद कोई कमी रह जाए, मेरी गलती निकल जाए, कोई गलती निकल जाए, मेरा गलत इरादा निकल जाए, पूरी करिए, पूरी इच्छा। आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए ठीक है, डॉली जी समय की थोड़ी कमी है। ऐसा ही बयान 23 में। ठीक है, 2-3 बयान हो गए ना। अब अपनी बात रखिए, अब अपनी बात रखिए। 25 और फिर 26। देखो, सुन नहीं पा रहे, यही तो प्रॉब्लम है कि विपक्ष की सुनते नहीं है। अच्छा, जब हमने कहा था सिलेंडर, जब हमने कहा था सिलेंडर की किल्लत हो रही है, वैश्विक आज दिक्कत हो रही है, आज वॉर की वजह से ये परेशानी आ रही है, तो कह रहे थे विपक्ष जो है अफवाह फैला रहा है। जब हम लाइनें दिखा रहे थे सिलेंडर की तो यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे विपक्ष क्या कर रहा है, अफवाह फैला रहा है। अगर हम आज भी कहेंगे तो ये देशभक्त हो जाएंगे और हम अफवाह फैला रहे हैं। सच्चाई प्रधानमंत्री जी ने देश को बताई, बंगाल के चुनाव से पहले संसद में बताई। उत्तर देने की जल्दी इतनी मत करिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। उत्तर नहीं दे, मतलब उसके बाद अब आज जो महंगाई की मार पड़ रही है ना, वो आपके नेताओं पर नहीं पड़ती। जब आप विधायक खरीदते और पूरे के पूरे रिजॉर्ट खरीदकर अपने विधायकों को खरीद बेच करके सरकार गिराते, तब नहीं गिरती। लेकिन महंगाई तब होती है क्योंकि महंगाई की मार आम जनता के घर पर जाती है। दूध जब महंगा होता है, सिलेंडर जब महंगा होता है, जब और बाकी चीजें महंगी होती है। मेरे बेटे के ट्यूशन टीचर ने कहा फोन करके, मैडम 4000 में सिलेंडर मिल रहा है, आप फीस बढ़ा दो। खाओ माँ कसम। ये हर घर की मुझे लगता है आज दिक्कत है। तो आज उस दिक्कत से कैसे बचा जाए, सरकार वो बताए। पापा बोर रुकवा देंगे तो अब पापा हॉर्मोज खुलवा दे। हो गया, अभी ताली बजा दी, क्या करें? नहीं, ताली बजा दो उनके लिए। देखिए, सबसे पहले जब मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की बात सुन रहा था, कोई भी परिवार में आर्थिक संकट आ जाए ना तो एक पड़ोसी जरूर होता है जो तुरंत आकर के उसका मजा लेने लगता है।
देखो देखो इनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, देखो लीक देखो के इनके पेपर पास लीक में समस्या आ रही है, 22 देखो लाख देखो बच्चों का भविष्य डॉली आपके जी, बीच में नहीं आया। जब वो बोल रहे थे, भाई, वो एक सुने, मिनट, भाई मेच्योरिटी से भी डिबेट हो सकती है कि नहीं हो सकती? शांति से डिबेट हो सकती है। शिक्षा मंत्री शिक्षा पे भाई, बात मैं तो नहीं एक करेगा, शब्द नहीं पेट्रोल बोला। मंत्री पेट्रोल पे आपके बात बीच नहीं में करेगा। अरे जवाब तो लेने ये दीजिए। क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम मैंने तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने तो इन पर बात की, मैं इनके बात कर रहा हूं, भैया सुनना नहीं चाहते। 22 लाख अब इनको बच्चों का भविष्य। अब इनको सुनने में समस्या है। आप बोल लीजिए 10 12 20 इस्तेमाल कर रहे थे बच्चे। डॉली जी, लेकिन मुझे बात कर आपका- लीजिए, मुझे- वो भी विपक्ष को सवाल नहीं टीवी पे उठाना ज्यादा चाहिए। आने की आदत हो। डॉली जी, सिद्धार्थ जी का जवाब भी तो क्या सुनिए, बोलेंगे? दोनों एक साथ बोलेंगे तो ज्यादा कैसे आना है आएगा? बस। नीच पे बोल सुन दो। लिया आपके नेता ने नीच पे भैया, नहीं है सुन लिया। discussion, नीच पे राहुल नहीं है जी सुन रहे हैं अभी, सुन लिया। मैं एक तो आग्रह करूंगा, बहुत गंभीर विषय, हम मेच्योरिटी से भी डिबेट कर सकते हैं। मैं अभी जब इनकी बात सुन रहा था, बिल्कुल ऐसा ही आदत है। एक पड़ोसी जरूर कहता है देखो देखो मजा लेने लगता है। सही पकड़े हैं। ये समय चटकारे लेने का नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 2.5 महीने पहले बढ़ा देना चाहिए था? सरकार ने ये आर्थिक बोझ देश की जनता पर नहीं आए, 2.5 महीने तक उसको रेजिस्ट किया, गलत किया। ये कहना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। जब डॉलर जब तक गिरता आप है, resist- तो अरे देश फिर की से आपको शाख गिरती है। मेरी एक लाइन में इतनी आज तेज नहीं मिर्ची लगती है, गिरती। कूदने लग जाते हैं। अभी हॉर्मोज पहुंच जाएंगे थोड़ी देर 14 में, से कूद पहले गिरती थी। अरे सुन लीजिए भैया, हॉर्मुज सुन जा लीजिए। चुके हो। हाँ, सुन लीजिए। हॉर्मुज गए होंगे वहां से टैंकर निकलवाने। समस्या दूसरी है। देखिए समस्या ये है, आज के समय पर जैसा सर ने अभी कहा, ये किसी भी तो देश पापा के रुकवाते लिए, हैं। मेरे पास ये आंकड़े हैं ईंधन हर नहीं देश के। पहुंचा पाए। डॉली जी, मैं जवाब आपको नहीं उदाहरण के लिए बता देता हूं। फिलीपींस 53%, श्रीलंका 41%, साउथ अफ्रीका 63%, कनाडा 32%, न्यूजीलैंड 88%, थाईलैंड 32%, बेल्जियम 30%, वियतनाम 50%। इतने दाम बढ़े हैं, हर देश की लिस्ट है। गल्फ के बाहर कोई प्रोग्रेसिव सिद्धार्थ इकोनॉमी, जी, मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं, आप किसी के प्रश्न पूछ फटे में लीजिएगा। हमारा फटा कम है, वो नहीं, चीजों ऐसा को ये ठीक तो थोड़ी कोई ना बात कर ही नहीं। देता तो है। हम लोग आप कोई अपनी इकोनॉमी की अरे- बात करिए। अरे अपनी इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या ये ईंधन के दाम बढ़ाना सही है और क्या ये पहली किस्त है? मैंने आपसे ये सवाल पूछा था जिसका आपने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। क्या आने वाले वक्त में 10 रुपए तक की आपको इंक्रीज कर पसंद सकते आया हो, मैं हैं? जवाब दे देता हूं। संकट हम नहीं था, लोग कच्चे तेल के दाम डॉली घटे जी, हुए मैं थे, पूछ इन्होंने रही हूँ देश को सवाल। कितना उस मैं समय पूछ रिलीफ रही हूँ दिया? सवाल, मैं पूछ पूछिए। रही हूँ। डिप्रेशन। दिया था क्या? वो कर रही है डॉली जी, मैं आपका भी पूछ काम रही कर हूँ रही है। सवाल। मैं दे रहा हूं उत्तर। हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर नहीं है नेहा जी, हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं। ये कैसी बात हुई? पूरी दुनिया बढ़ा रही है, 99% देशों ने हमसे ज्यादा बढ़ा दिया। भारत में उसकी तुलना मत करिए। क्यों मत करिए? ये संकट कोई भारत का प्रोफेसर संकट है, अरुण ये कुमार जी संकट इसका कोई जवाब भारत देंगे। लाया हुआ संकट है। प्रोफेसर वैश्विक अरुण। संकट में मैच्योरिटी से देश को सामने आना है। भारत मैच्योरिटी से काम कर रहा है। ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स हैं। मैं फिर दोहराता हूं, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, ये क्राइसिस के मेजर्स नहीं है और भारत 2013 वाला भारत नहीं है। बात तो सही है। मैं एक चीज जरूर समझता हूं कि जब अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय कर रहे हैं और अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर क्रूड के दाम बढ़े हैं, तो जब $60 था तब हमारे यहाँ 90 रुपए या 95 रुपए का पेट्रोल क्यों बिक रहा था? अगर आज 110 के आसपास है तो आप कह रहे हैं कि ठीक है हमको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब $60 से कम पर बिक रहा था पेट्रोल, कच्चा तेल बिक रहा था, तब हमारे और आपकी जेब से 90 रुपए, 95 रुपए, 100 रुपए क्यों लिए जा रहे थे? सीधी सी बात यह है कि कायदे से पेट्रोल डीजल के दाम सरकार तय नहीं करती, सरकार क्रेडिट ले रही, कायदे से मार्केट तय करती है। लेकिन चूंकि सरकार का इतना जबरदस्त शिकंजा है कि ये बेचारी कंपनियां सांस भी नहीं ले सकती, इसलिए इनके ऊपर यह दबाव था कि मार्केट के हिसाब से आप पेट्रोल डीजल के दाम देश के अंदर सस्ता मत सिद्धार्थ जी, तो आपके करो। पास अगर सस्ता आंकड़े किया हैं, तेल होता कंपनियों के तो घाटे आज ये का हालत आंकड़े नहीं हैं। होती। कितना घाटा हुआ? मैं 2 बातें पहले आशुतोष जी ने कही और वो बिल्कुल बिना ईमानदारी के कही। मैं पहले उनको बता देता हूं। पहला, आशुतोष जी ने कहा कि तेल कंपनियां जो हैं सरकार क्रेडिट ले रही है, तेल कंपनियां खुद इसको करती हैं। आशुतोष जी हमेशा से नहीं करती हैं। हमारी सरकार ने आकर के इसको मार्केट फ्री किया। उससे पहले ऑयल बॉन्ड्स देकर के, सब्सिडी देकर के 1,34,000 करती कि नहीं तय करती? मैं आपसे पूछ रहा हूं। सब्सिडी देश की जनता को सुनिए ना आशुतोष जी, एक- आप एक- 2014 के बाद नहीं पैदा हुए आशुतोष जी, आप 14 से पहले भी थे यहाँ। मैं आपसे और ये ये पूछ रहा हूं, जो काम हमारी सरकार ने किया, आप उसको भी ईमानदारी से। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। आशुतोष जी, मैंने ये- मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पेट्रोल डीजल के दाम मार्केट तय करता है या सरकार तय करती है? ये बताइए आप मुझे। आशुतोष जी, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे नहीं, हैं। नहीं, मैंने आपने बोला कि कहा- आप ईमानदारी से आपने नहीं कहा- बोल रहे हैं। जो काम मैं आपसे हमारी ये पूछ सरकार रहा ने हूं। किया अरे वो भाई, हम पर ही सीधा बता सा रहे हैं। आप पहली झूठ बात, नहीं बोल रहे हैं पर सच भी नहीं बोल रहे हैं। ईमानदारी से नहीं मैंने बोल रहे हैं। आपसे- ईमानदारी से आप नहीं दोनों बोल कर रहे रहे हैं। मैंने आपसे सीधा सा अब सवाल आशुतोष जी पूछा। उत्तर भी सुनेंगे पेट्रोल डीजल, या- एक मिनट, हाँ या ना जवाब दे दीजिए आप ना। आम आदमी वाले पेट्रोल फॉर्म में डीजल क्यों आ के जाते दाम हैं? आप मार्केट पॉलिटिकल तय करती है, एनालिस्ट हैं। सरकार तय करती है। आप पार्टी वाले फॉर्म में आ नहीं, गए हैं। आप अरे भाई आप मेरे ऊपर आपने आरोप लगा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा, मेरे को मैंने उत्तर आपसे दे जब तक पूछ रहा हूं आपसे बता, हाँ या ना जवाब दीजिए ना। $60 प्रति बैरल था तो आपने 90 क्यों दिया भाई, देश को? पेट्रोल डीजल का दाम सरकार तय आपने करती है, नब्बे मार्केट दिया, तय आप करती है। बता दो, आप बोल दीजिए सरकार तय करती है, एक मार्केट तय करती है। आशुतोष आप जवाब नहीं दे रहे। आशुतोष जी, आपका आप मेरी सवाल ईमानदारी पे मैं सवाल खड़े कर इन्होंने ये भारतीय पूछा- जनता पार्टी वालों के साथ प्रॉब्लम ही यही है। मुझे देखते ही सारी इनका पारा प्रॉब्लम चढ़ हमारी जाता है। बता अच्छा
अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका ब्लड बॉयल करने लगा है, जैसे आसपास को देखते हैं ब्लड बॉयल करने लगता है। क्वेश्चन का ये था कि मार्केट तय करती है पेट्रोल डीजल के दाम या सरकार तय? देखिए अभी उन्होंने जो प्रश्न पूछा और जिस बात पे वो बहुत असहज हो रहे हैं, मैं उसका उत्तर नहीं आसान नहीं हो रहा। मैंने आपसे सवाल सुनिए, आम आदमी पार्टी का मंच नहीं है, मैं केजरीवाल नहीं हूं। आप इनसे पूछिए ना, अरविंद केजरीवाल नहीं हूं। डीजल के दाम मेरे पे क्यों चल रहे हो? सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पूछिए जरा इनसे। जवाब दे रहे हैं वो। मैं केजरीवाल हूं क्या? मेरे पे सवाल जवाब दीजिए। हद हो गई। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं। उनको सुनने को दीजिए। नरेंद्र मोदी नहीं, हर चीज का क्रेडिट लूं। अबे साले, नहीं, आप नरेंद्र मोदी होते नरेंद्र तो मोदी आपका नहीं, सम्मान हर चीज करता, का आप नहीं हो, क्रेडिट मुझे पता है। अब लेकिन सुनिए, सरकार तय करती है या नहीं तय करती है, बता दीजिए मुझे आप। अब ठीक है, एक लाइन में जवाब दीजिए, सरकार तय करती है या मार्केट फोर्सेस? निश्चित तौर सरकार नहीं तय करती, ये हमारी सरकार ने आकर के किया, बस इतनी बात थी। मान लिया ना, ये ईमानदारी बोलते तो बहुत अच्छा। क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? अरे तब आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं भाई? अगर सरकार तय नहीं करती है तो आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? अब चुनाव नहीं लड़ेंगे अब वो। मैं उत्तर दे रहा हूं। अब आपने एक प्रश्न पूछा और दर्शकों को पता होना चाहिए कि अगर बैरल के दाम कम थे तो सरकार ज्यादा क्यों लेती थी। 2013 में जब हम सरकार में 14 में आए, हमारे पास 1,34,423 करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ के गए थे वो जो बीच में बैठे, क्योंकि 2010 से पहले आप हंसिए मत, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। बजट में से प्रोविजन ना करके आप सब्सिडी दे देकर ऑयल कंपनीज पर प्रेशर बढ़ाकर आप अगली सरकार को दे गए। आपको पता था हम तो जा रहे हैं, ये ठीकरा फोड़ेंगे अगले साल। 83,000 करोड़ इंटरेस्ट में भरा हमने उस पैसे का। 83,000 करोड़, 83,000 करोड़ उसका केवल इंटरेस्ट दिया है हमने, उसका प्रिंसिपल हम लास्ट ईयर तक चुका रहे हैं। अब आप चाहेंगे, अब मिर्ची लग गई इनको, एक्सपोज हुए तो अब आप चाहेंगे कि जब हम सत्ता में थे हम 1.25 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड छोड़ गए, पर ये जब सत्ता में आए अब ये उसका पैसा, ये तो इन्हीं के, अरे नोटबंदी की लाइन लगा दो। डॉली जी, अभी फिर आप टॉपिक से डाइवर्ट हो जाती है, टॉपिक पे रहिए। टॉपिक पे ही हूँ। डिप्रेशन, सवाल की टॉपिक ही है, टॉपिक ही नहीं है। जब तेल जनता के लिए काम कर रहे हैं, एक सेकंड, आपकी तरह आपके खाते में आशुतोष जी कुछ बयान बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बड़ा शानदार बयान था जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, क्योंकि तब अचानक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। $100 से बढ़ के करीब 60 पे आए। बोले मैं तो बड़ा नसीब वाला हूं। अब मनमोहन जी बदनसीब वाले थे तो मैं क्या करूं? अब मैं उत्तर अब अगर पेट्रोल भी डीजल के दाम 100 से ज्यादा हो रहे तो कौन नसीब वाला है, कौन बदनसीब वाला है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 2013 में कौन सा युद्ध था जो भारत पर इतना डेफिसिट आया, वो बता दें आशुतोष जी। कौन सी क्राइसिस थी? आज तो युद्ध चल रहा है, आज तो युद्ध चल रहा है। राष्ट्रीय मार्केट बताइए ना। अरे कौन सी राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे? प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह भी थे। आप बताइए ना। मनमोहन सिंह ने बात बोली थी कि पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते। जब 2013 में मनमोहन सिंह कह रहे थे सोना मत खरीदिए, तेल का कंजम्पशन कम करिए, कौन सा युद्ध था दुनिया में? ये ईमानदारी मत छोड़िए। मार्केट में क्या दाम छोड़िए? समस्या ये है वही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के समय में ये जिनको आप देख रहे हैं, ये क्राइसिस के समय में चटकारे लेने वाले लोग हैं। कैसी लगी? चटकारे लेकर के देश को पीछे धकेलते। एक साथ आइए, क्राइसिस का वैश्विक संकट का समय है, पूरी दुनिया चल रही है, हम पूरा देश एक साथ आके लड़ने के क्या हो जाएगा? इसको उसमें उन्होंने साथ डॉली जी, आपके पास इतने सारे आंकड़े हैं, आंकड़ों से जवाब दीजिए ना। बताइए कौन सा अगर फैक्ट्स हैं इतने सारे, आप मैं देख रही हूँ इतना बता दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम क्या जरूरत है? फैक्ट्स बताइए। मैं अब आंकड़ा बताता हूँ। ये इन्होंने बोला कि हमने 2013 में क्या था, मैंने आपको 1,34,423 करोड़ के ऑयल बॉन्ड बताए, 83,000 करोड़ का हमने उस पर इंटरेस्ट दिया, मैंने वो बताया। अब फिजिकल डेफिसिट सुन लीजिए, 2009-10 में क्या था? 6.4%। आज क्या है? 4%। क्यों भाई, कौन सा क्राइसिस? रुपी कितना था? बताइए। रुपी बताता हूं, 2013 के अंदर 20% डेप्रिशिएट हुआ। आज हमारे डिफेंस पर है। डॉलर की आप बात कर रहे हैं उसकी जब एक वैश्विक संकट पूरी दुनिया को घेरे खड़ा है। भारत अगर उसको रेजिस्ट कर रहा है, 2.5 महीने तक दाम नहीं बढ़ा रहा, तो आपका आर्गुमेंट है पहले दिन दाम बढ़ाना था। हाई पे है, गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई पर है। एक साल में 20% डेप्रिशिएट होने वाला साल 2026 नहीं है, वो 2013 था। एक साल में 20% स्टेडी इंक्रीज अगर होगा, आज हमारे पास 650 का फिजिकल
डेफिसिट हमारे पास फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज कितना था आपके समय में? मैं जवाब दे दूं? 300। मैं जवाब दे दूं? क्यों भाई? एक तब कौन सा संकट था? ये जो ईमानदारी आप छोड़ के है वो समस्या है। क्या बात, ये बात है। क्या नाम है? मेरा नाम उमंग दुबे हुआ, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मैम मेरा सवाल डॉली मैम से, जो कांग्रेस का यहाँ पे स्टैंड रख रही हैं। मैम जैसे कि अभी जो वैश्विक संकट चल रहा है, आपको यहाँ पे सरकार का सहयोग करना चाहिए। आप सरकार को डांट डपट रहे हैं, आप सरकार को कुछ आइडिया दीजिए कि आप ये बेटरमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप मैम 1,44,000 की आईफोन लेकर के आप बात कर रही हैं कि मतलब उस पर मत जाइए, नहीं अपना सवाल नहीं। लेकिन ये देखिए कि अगर कोई आदमी गरीब हो, वो इतना महंगा फोन कैसे ले सकता है? और आप इतनी महंगी सामान को लेकर के तब आप महंगाई के ऊपर आप ड्रामा कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। गजब बेइज्जती है। ये भाषा उचित नहीं। ये देखिए, नहीं, ये भाषा उचित ठीक है। नहीं। चलिए अगले सवाल, डॉली जी जवाब नहीं देना चाह रही है। सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े। डॉली जी आप जवाब देंगे? आपने जवाब ही नहीं दिया। एक सेकेंड, डिबेट में सवाल लेते हैं। ईमानदारी पे सवाल जनता है, जनता के सवाल भी सुनिए। बात करने का असत्य बोल रहे हैं। कोई तरीका बात करने का, ये तरीका कोई बात करने का। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेसी डली शर्मा के बारे में, कांग्रेस समर्थित पत्रकार आशुतोष के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।